नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र वैष्णव प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे सभी को पता चल चुका है, खुशखबरी के बारे में पशु परिचर की भर्ती आ चुकी है और मैंने पहले ही कहा पिछले वीडियो में कि यह आपके लिए एक सौगात होगी और इसमें जो मेहनत करेगा, बहुत बड़ी भर्ती है ये, लगभग 6000 पदों की भर्ती है। इसमें जो मेहनत करेगा वो अवश्य ही सिलेक्ट होगा, उसका निश्चित ही चयन होगा। अब जियोग्राफी के बारे में पशु परिचर में भी हम बात करते हैं और एलएसएम में भी बात करते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी से लेकर के आरएस तक का कोई भी एग्जाम हो, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, जो कहीं पर भी ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ होता है। भूगोल के जियोग्राफी के सिलेबस में कहीं पर नहीं होता है कि आपको यह सिलेबस, ये टॉपिक है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। उसी टॉपिक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जीरो लेवल से हम जियोग्राफी की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन नॉलेज, दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान, ठीक है। अब दिशा ज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कभी भी सिलेबस में नहीं दिया जाता है कि आपको यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे या इसके प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको चर्चा भी करूंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं। प्रत्येक टॉपिक से यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत से हम बात करते हैं भूगोल में। तो भूगोल पढ़ने के लिए आपको मैप, है, नक्शे की अगर हम बात करते हैं, मैप की आपको जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। बिना मैप के भूगोल नहीं पढ़ी जा सकती, बिना मैप के आप जियोग्राफी पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैप पढ़ने के लिए, मैप को समझने के लिए हमें डायरेक्शन नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है, दिशा ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। सिंपल से शब्दों में कहें दिशा के बारे में, दिशा क्या है, तो सीधी सी बात है, 4 दिशाएं होती है। एक होती है उत्तर, एक होती है दक्षिण, उत्तर दक्षिण, एक होती है पूरब तथा एक हो जाती है पश्चिम, है। सामान्य से शब्दों में ये हमारी 4 दिशाएं। लेकिन मैप को समझने के लिए यह दिशा किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि जब हम, हमारे सामने मैप हो, है, जब भी हम मैप का अध्ययन करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो, जैसे मान लेते हैं ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है। जब भी हम मैप पढ़ें, मैप का अध्ययन करें, तो मैप का जो ऊपरी सिरा होगा वो सदैव उत्तर दिशा की ओर इशारा करेगा, है, वो उत्तर दिशा होगी। मैप का ऊपरी बिंदु उत्तर दिशा को बताता है। जस्ट उत्तर के सामने वाली जो दिशा होती है वो आपकी दिशा हो जाएगी दक्षिणी दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिणी दिशा। तो अब हमारे पास में 2 दिशाएं हो गई है, एक उत्तर तथा दूसरी दक्षिण। दैट्स रूल्स, आप ये मान लो ये एक नियम है। कोई भी मैप कहां पर भी बनाओ आप, बैठे बैठे, मैं कह रहा हूं, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, मैं कह रहा हूं आप मैप बनाओ, तो आप मैप किस प्रकार से बनाओगे? यहां से इस प्रकार से ऐसे मैप की शुरुआत करोगे और यहां पर श्री गंगानगर को आप ऊपर रखोगे। आप भी बनाओगे ऐसा ही बनाओगे, मैं ही बना रहा हूं ऐसा ही बना रहा हूं, ठीक है। तो मैप का जो ऊपरी सिरा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है और जो मैप का नीचे का जो सिरा होता है, उत्तर के जस्ट सामने जो दिशा होती है वो होता है आपका दक्षिणी। तो यहां पर आप मैप में राजस्थान का नक्शा बनाएंगे तो यहां पर सदैव आप बांसवाड़ा को रखोगे। किसको रखोगे? बांसवाड़ा को। तो कहीं पर भी बना लो मैप, तो ऊपर की दिशा उत्तर तथा नीचे की दिशा हो जाती है दक्षिण। अब 2 दिशाएं तो हमें पता चल गई, एक उत्तर है एक दक्षिण है। अब 2 दिशाएं पूर्व तथा पश्चिम किस प्रकार से है? जब हम मैप के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं तो हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा पूर्व दिशा होता है। कौन सा होता है? पूर्व दिशा। और लेफ्ट हैंड होता है वो हमारी पश्चिम दिशा होता है। कौन सा होता है? पश्चिम दिशा। तो मैप में ये 4 दिशाएं हो जाती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। बस सामान्य सी जानकारी है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि उत्तर दक्षिण ये प्रधान दिशा में मानी जाती है, क्योंकि अगर आप कंपोज देखते हो, रेडार देखते हो या दिशा सूचक यंत्र देखते हो, वह एक ही दिशा की ओर इशारा करता है, हमेशा एक ही दिशा को बताएगा, उत्तर दिशा को। किसको बताएगा?
उत्तर दिशा को, फिर आइडिया के आधार पर, हमारे ज्ञान के आधार पर हम बाकी जो दिशाएं हैं उनको चिन्हित करते हैं या उनको निर्देशित करते हैं। जैसे दिशा सूचक यंत्र में ये एक दिशा बता दी गई उत्तर, तो हम दूसरी दिशाएं अपना बता सकते हैं। उत्तर के जस्ट सामने वाली आपके हो जाएगी दक्षिण। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ठीक है। अब जो हमारे राइट हैंड वाली है इस तरफ की ये दिशा होगी, ये पूर्व हो जाएगी है राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड वाली होगी ये पश्चिम हो जाएगी है। सामान्यतः हमने एक दिशा के आधार पर, जब हमें एक दिशा का ज्ञान हो गया तो हम अन्य दिशाओं के बारे में बता सकते हैं। मैप का ऊपरी सिरा उत्तर, नीचे का सिरा दक्षिण, राइट हैंड पूरब और लेफ्ट हैंड पश्चिम। सीधी सी जानकारी है। अब मैं थोड़ी सी यहां पर इसको थोड़ा सा आपको डीप लेके चलता हूं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर तथा दक्षिण ये दो दिशाएं हैं, ये प्रधान दिशा के अंतर्गत आते हैं। ये प्रधान दिशा है क्योंकि कक्षा 7 8 में जब हम पढ़ते थे, 8वीं में हमारे साइंस में एक टॉपिक था जिसका नाम था मैग्नेट, चुंबक है। वहां पर एक प्रयोग दिया हुआ था, बताया गया था हमें किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्व अवस्था में लटकाते हैं तो उसका एक ध्रुव उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में स्थित हो जाता है। ये कक्षा 8 में एक हमारे लेसन था कि किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्व अवस्था में लटकाते हैं तो इसका एक ध्रुव उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में स्थित होता है। इसका कारण क्या था? एक भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था स्वेस। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी मतलब हम बात कर सकते हैं ये जो धरातलीय क्षेत्र है यहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। तो उन्होंने बताया था पृथ्वी 3 परतों में विभक्त है। पृथ्वी की 3 परतें होती है। उन्होंने 3 परतों के इस प्रकार से नाम दिए। पहले का नाम दिया था सियाल, दूसरे का नाम दिया था सीमा, ठीक है, और तीसरी का नाम दिया था निप है। इन्होंने बताया पृथ्वी 3 परतों में विभक्त है, सियाल, सीमा और निप है। अब सियाल उन्होंने पहली परत का क्यों नाम दिया? तो उन्होंने कहा था SI यानी सिलिका Al प्लस एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पहली परत, ऊपरी परत है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। दूसरी परत उसका नाम दिया था सीमा, यानी कि हम कह सकते हैं ये सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है पृथ्वी की दूसरी परत। तीसरी परत का नाम दिया था निप है, तो ये निकिल तथा फेरस से निर्मित है। फेरस का अर्थ होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। भूगर्भ में कहीं ना कहीं पर केंद्र में हम ये कह सकते हैं लोह तत्व की मात्रा पाई जाती है। और यह पृथ्वी में अगर हम देखें, ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी में यह सर्वाधिक ध्रुवों की ओर रहती है। कहां पर रहती है? ध्रुवों की ओर। इसीलिए किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्व अवस्था में लटकाते हैं तो उसका एक ध्रुव उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में स्थित हो जाता है। यही कारण है। तो यहाँ पर उत्तर तथा दक्षिण को हमने प्रधान दिशा मान लिया। क्या मान लिया? प्रधान दिशा। यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये वापस मैं मैप बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारी दिशा हो जाती है उत्तर। उत्तर के बाद में जस्ट सामने वाली हो जाएगी आपके दक्षिण, और राइट हैंड वाली हो जाएगी पूरब, और लेफ्ट हैंड वाली हो जाएगी पश्चिम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इन 4 दिशाओं के अलावा भी ये 4 दिशाएं और भी होती है। जब इन दिशाओं को हम इंडिकेट करेंगे, इन दिशाओं को जब हम निर्देशित करेंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों दिशाओं को लिखने पर हम क्या करेंगे, इसके बीच की दिशा में प्रधान दिशा पहले लिखेंगे और ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इन दोनों के बीच में उत्तर भी प्रधान दिशा है और दक्षिण भी प्रधान दिशा है। इन दोनों के बीच की दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व आपके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्व तथा दक्षिण, इन दोनों के बीच की दिशा होगी। इसको लिखते समय हम प्रधान दिशा पहले लिखेंगे और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी, और यहाँ पर हम प्रधान दिशा पहले लिखेंगे, ये हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी। तो ये 4 दिशाएं के साथ साथ में ये 4 दिशाएं भी इंपॉर्टेंट होती है और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार सवाल और पूछ लिया था इनके कोण के बारे में,
तो ये उत्तरी पश्चिमी दिशा का जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। कौन सा? वायव्य कोण। ये जो उत्तरी पूर्वी दिशा होती है इसे ईशान कोण कहा जाता है। कौन सा? ईशान कोण। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? आग्नेय। और दक्षिण पश्चिमी दिशा है इसे कहा जाता है आपके नैऋत्य कोण। कौन सा कोण कहा जाता है? नैऋत्य कोण। तो ये 4 दिशाएं हो जाती है और इसके बाद में इनकी बीच की 4 दिशाएं और हो जाती है और इनके कोण को क्या क्या कहा जाता है इसको मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जियोग्राफी में डायरेक्शन नॉलेज के बारे में। तो आपको क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं मैप लेकर के मैं आपको, क्योंकि बताया था कि जियोग्राफी का मूल आधार क्या है? मैप है। जियोग्राफी का मूल आधार क्या है? मैप। तो यहाँ पर जैसे नक्शे की अगर बात करते हैं तो पुराना मैप है, यहाँ पर इसी से काम चला लेंगे। ये यहाँ पर ये मैप हो जाता है एक। तो ठीक है, एक मैप और ले लेता हूं मैं यहाँ पर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, अगर आपसे ये सवाल पूछे राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। दक्षिणतम बांसवाड़ा। पूर्व का धौलपुर। पश्चिम का यहाँ पर जैसलमेर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पटवार में पूछा गया था, पटवार मेंस में। ठीक है, ये पटवार मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। और अगर अन्य हम प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रत्येक टॉपिक से, जियोग्राफी का प्रत्येक टॉपिक आप मान लो, चाहे मैं आपको यहां से खनिज के बारे में बात करता हूं, खनिज से मान लो यहां पर प्रश्न ले लिया, यहां पर इस क्षेत्र में जयपुर है, झुंझुनू का क्षेत्र है, यहां पर जैसे मान लेते हैं जयपुर का मोरिजा बानोला है, झुंझुनू का डाबला सिंगाना, इस क्षेत्र में लोहा राजस्थान में सर्वाधिक उत्खनित होता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में लोहे का अधिकतम उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो हमारा ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी। कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी। जलवायु से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसून के आगे बढ़ने की दिशा कौन सी है? वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है, किस दिशा में घटती है? नदियों के प्रवाह के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई नदी जैसे चंबल नदी का प्रवाह किस प्रकार से है, लूणी नदी का प्रवाह किस प्रकार से। मैं आपको सोर्स में बता रहा हूं इन प्रश्नों के बारे में। और प्रश्न आए हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर LSA 2016 में एक सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो सोयाबीन यहाँ पर झालावाड़ तथा बारां में होती है। ये दक्षिणी दिशा है, ये पूर्वी दिशा, इस दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो दक्षिणी पूर्वी, चाहे यही उत्तर माना गया था वहां पर। तो सिंपल सी है। यहाँ पर जैसे मैं आपको झीलों के बारे में है, लेक के बारे में प्रश्न देता हूं। यहाँ पर एक मैंने दे दिया झील का नाम जिसका नाम है सांबर, एक का नाम दे दिया पचपदरा, एक का नाम दे दिया मचकुंड। कौन सा दे दिया? मचकुंड। और यहाँ पर एक का नाम दे दिया कायलाना। अब मैं यहाँ पर ये प्रश्न दे देता हूं कि इन झीलों को आप पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करो, है, इनका क्रम सेट करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पश्चिमी, जैसे पचपदरा कौन से जिले में? जैसे यहाँ पर बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा है। पहले ये बाड़मेर में थी, अब नए जिलों के निर्माण के बाद बालोतरा में आ गई। तो यहाँ पर बाड़मेर का नीचे का क्षेत्र, यहाँ पर ये बालोतरा होगा, यहाँ पर ये झील हो जाएगी। ठीक है, तो एक नंबर पर पश्चिम से पूर्व की ओर करना है, तो यहाँ पर ये आ गई आपके पचपदरा। उसके बाद में कायलाना जोधपुर में है, तो यहाँ पर ये आपके आ जाती है कायलाना। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं सांबर जयपुर के क्षेत्र में, तो ये सांबर हो जाती है। मचकुंड यहाँ पर बात करेंगे धौलपुर में, तो यहाँ पर आ जाती है। तो ये क्रम सेट हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले आपको पता होना चाहिए पश्चिमी दिशा ये है, पूर्व दिशा ये है, हमें इस प्रकार से चलना होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। अगर डायरेक्शन नॉलेज है तो आप कहीं से भी है, हर टॉपिक से आप प्रश्न पूछ सकते हो। है, मरुस्थलीय क्षेत्र किस तरफ है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। रेड क्लिफ लाइन इस तरफ है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगर आपसे पूछ ले, मैं आपसे एक नॉर्मली सवाल पूछता हूं, राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला गुजरात राज्य राजस्थान के किस ओर अवस्थित है?
तो यहाँ पर ये गुजरात राज्य की अवस्थिति है, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम। तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात राज्य अवस्थित है। तो मैं सिंपल सी, आप कोई भी टॉपिक ले लो और वहां से ये डायरेक्शन नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जियोग्राफी पढ़ने के लिए मैं ये कहता हूं, ये मूलतः पहला आधार है, विद्यार्थी को डायरेक्शन नॉलेज होना अति आवश्यक है। यह आपको एग्जाम में 1 नंबर अवश्य दिलवाएगा, एक सवाल आपका ये अवश्य सही करवाएगा। और मैं यहां तक ये दावा करता हूं, जब आपका ये डायरेक्शन नॉलेज कंप्लीट है, दिशा ज्ञान आपको पूर्णतः याद है, तो ये जियोग्राफी पढ़ने में आपकी पूर्णतः मदद करेगा। इसके बिना आप जियोग्राफी पढ़ ही नहीं पाओगे। नहीं तो जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति, जैसे टीचर ने लिखा दिया, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से है उत्तर पूर्व की ओर है। अब आपके लिए तो ये इसी प्रकार से होगा, द प से उ पु। अब ये रटने की बात नहीं है, आपको समझ में होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अवस्थित है। कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक छोटे से वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यहां पर अध्ययन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।